कभी कभी मन के हिसाब से चलने की वजह से हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाते हैं, हमको जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने विचारों के लिए, अपने मन के लिए और अपने सोच के लिए। तो मन, विचार और सोच, ये तीनों आपका जैसा रहेगा आप वैसा बनिएगा। ये जीवन की सच्चाई है। आप जिस तरह का सोच रखिएगा, आपका जिस तरह का मन होगा और जिस तरह का आपके मन में विचार आएगा, आप उसी तरफ जाइएगा। ये प्रकृति का नियम है कि ये तीनों जिस तरह का आप रखते हैं उस तरह का प्रकृति आपको जो है देती है। तो इस विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, मन, सोच और आपका विचार कैसा होना चाहिए। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तब आपको अपने मन, विचार और सोच में फर्क समझ में आएगा और तब आपको समझ में आएगा कि हमारी सोच कैसी रखनी चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए और हमारे विचार में क्या क्या होना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मन, सोच और विचार, इसको लेकर एक छोटी सी कहानी हम आपको लेकर आए हैं और ये कहानी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि ये तीनों हमारी किस तरह की होनी चाहिए। एक युवक था, वो युवक बहुत ही बेहद ही गरीब था और किसी गांव में रहता था। उसके माता पिता, परिवार हितनाता में कोई नहीं था, वो अकेले था और वो एक साहूकार के यहाँ, एक बनिए के यहाँ रह करके और काम धंधा करता था और उसी के यहाँ जो खाना पीना मिलता था उससे अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो युवक अपने घर से साहूकार के यहाँ जा रहा था, तब तक एक बुजुर्ग महात्मा उसे मिले। बुजुर्ग महात्मा देखें कि ये युवक हट्ठा कट्ठा है, नौजवान है, अपने पास जो है बुलाए उसको, युवक इधर आओ। ये युवक बड़ा आश्चर्य किया कि भाई ये महात्मा जी हमें कैसे जानते हैं, हमें क्यों बुला रहे हैं। तो वो युवक गया, बोला कि बोलिए। महात्मा जी बोले, मेरा एक मदद कर दोगे, इसके बदले में मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। वो युवक बड़ा खुश होता है, भाई 2000 रुपये हमें मिल जाएंगे, पहले पूछते हैं कि क्या मदद करनी है। वो युवक तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, परंतु मदद क्या करना है ये बताइए। वो साधु जी बोलते हैं, हमारे पास 2 बैग है, इस बैग को सिर्फ अगले गांव तक पहुंचा देना है। अगर तुम मेरा इतना काम कर दोगे तो मैं तुझे 2000 रुपये दे दूंगा। यही है कि बैग थोड़ा सा भारी है। ये युवक बोला कि ठीक है, थोड़ा भारी ही है तो क्या 2000 रुपये हमें मिल रहे हैं, हम जरूर पहुंचा देंगे। हम जिस सेठ के यहाँ काम करते हैं उसके यहाँ तो हम महीनों महीनों काम करते हैं, तभी हमको जो है उतनी पैसा नहीं देता है। कुछ देर यहाँ काम करके हम पर 2000 रुपये मिल जाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कर ही देते हैं। वो युवक तैयार हो गया और जब एक बैग को उठाया तो बैग बहुत भारी था, कंधे पे लिया और चलने लगा। चलते चलते उस महात्मा जी से ये जो युवक था वो क्वेश्चन किया कि महात्मा जी आखिर इस बैग में है क्या, इतना भारी क्यों है। वो महात्मा जी बोले, इसमें चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। वो युवक मन ही मन सोचने लगा, ये महात्मा जी, ये साधु जी, इनके पास चांदी के सिक्के आए कहाँ से। वो रास्ते में चल रहा था और सोच रहा था कि इतनी सारी चांदी का सिक्का का मतलब ये अपना कहीं से बेचारे रोजगार व्यापारी होंगे, रोजगार करके और अपना धन कमा करके अपने घर को लेके जा रहे हैं। उसके बाद चलते चलते रास्ते में एक नदी आया। नदी में जब युवक उतरा नदी को पार करने के लिए, महात्मा जी बेचारे नदी के किनारे बैठ गए। तब युवक जो है नदी में घुसने के बावजूद भी वापस आया महात्मा जी के पास पलट के, बोला क्या हुआ, इस तरह से चलिएगा तो फिर आज हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे आपके लक्ष्य तक। महात्मा जी बोले, हम बूढ़ा आदमी हैं, मेरे पास 2 गठरियां और हैं और इसको लेकर के हम नदी पार नहीं कर सकते हैं। ऐसा करो, ये दोनों गठरियां जो है तुम ले लो और इसके बदले हम तुमको 4000 रुपये और देंगे। वो युवक बड़ा खुश हुआ, बोला कि भाई 4 और 2 6000 रुपये हम कमा लेंगे तुरंत में, चलो ले ही लेते हैं इस गठरी को। और वो युवक तैयार हो गया, गठरी को, तीनों गठरी को जो है ले लिया अपने कंधे पर और ले करके चल दिया। पीछे पीछे महात्मा जी भी। युवक चलने लगा, रास्ते में चलते चलते उसके मन में विचार आया कि ये तो 2 गठरियों में ठीक है चांदी का सिक्का है, परंतु ये 2 गठरियों में क्या है ये पूछते हैं। वो चलते चलते महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, ये 2 गठरियों में तो चांदी का सिक्का है, परंतु ये जो 2 गठरियां आपने हमें अभी अभी जो दिया नदी पार करने के पहले, इसमें क्या है। महात्मा जी बोले, इसमें सोने का सिक्के हैं। वो युवक के दिमाग में जो है एक ही बार अचानक से बहुत सारा बात आने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बूढ़े महात्मा के पास इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के आए कहाँ से, कहीं ये चोर तो नहीं है, कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा है, इसलिए कि इस उम्र में इतना धन तो कमा नहीं सकता है, या फिर अपना सारा संपत्ति धन जायदाद बेच करके फिर अपना जीवन यापन के लिए इतना सारा धन इकट्ठा करके ले जा रहा है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन युवक के मन में घूमने लगा। कुछ दूर जाने के बाद सुनसान जगह था, खाली जमीन था। युवक के मन में आने लगा कि इतना धन में तो हम अपना पूरा जीवन आनंदमय गुजार लेंगे, इतना धन में तो मेरा पूरा जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा, क्यों ना ये धन हम इस महात्मा से छुपा करके चोरी करके भाग जाएं। फिर उसका दिमाग बोला कि नहीं, ये गलत बात है, किसी का विश्वास का धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद युवक और महात्मा जी चलते रहे। एक जगह बहुत ऊंचा पहाड़ी आया, महात्मा जी फिर से बैठ गए। बैठने के बाद युवक जब घूम करके देखा तो देखा कि महात्मा जी फिर बैठ गए हैं। उसके बाद फिर युवक पलट करके पूछा, महात्मा जी अब क्या हुआ, अब तो सारा भार आपका हम ले लिए हैं, अब क्यों आप बैठ जा रहे हैं।
महात्मा जी बोले, अरे हम तो बहुत बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चलने की अब ताकत रही नहीं, मेरे पास एक छोटी सी पोटली है, इसको भी ले लेते तो हम 2000 रुपये और तुमको दे देते। वो युवक के मन में लालच घुस गया, सोचा कि 4000 रुपये पहले ही बात हुआ है, 2000 और मिल जाएगा, 6000 हो जाएगा, चलो ठीक है ले लेते हैं। और वो छोटी सी पोटली जो है वो ले लिया युवक, और बाकी पोटलियों से छोटी पोटली कुछ ज़्यादा भारी था। वो युवक जब हाथ में उस पोटली को लिया तो लेते लेते क्वेश्चन किया, महात्मा इसमें क्या है, ये तो सारे पोटलियों से भारी है। महात्मा जी बोले कि नहीं, इसमें कुछ असरफियाँ हैं। वो युवक जो है जब सारे पोटलियों लेके चलने लगा, पीछे पीछे महात्मा जी भी चलने लगे। जब ऊंची चढ़ाई पर वो युवक पहुंचा तो उसके मन में आया कि नहीं नहीं, ज़्यादा ईमानदारी करने से जीवन चलने वाला नहीं है। अपनी मन की बात को सुनते हैं और हम इनकी पोटली को लेके भाग जाते हैं। इस तरह का बहुत सारे मन में उसका उधेड़-बुन चल रहा था और अंततः जो है उसका मन पूर्णतः उसके दिमाग पर हावी हो गया और वो ये निश्चय कर लिया कि इनकी पोटली को लेके हम भाग जाएंगे। उसके बाद वो युवक जो है जब ऊंची पहाड़ी से जब ढलान की रूट आया तो वो तेजी से जो है वहां से भागने लगा, सबके नज़रों से बच करके और उस महात्मा से बच करके चुपचाप अपने घर को आया। घर को आया तो वो उत्सुकता में जल्दी जल्दी पहली पोटली को खोला तो उसमें देखा कि इसमें कोयले भरे हुए हैं। फिर दूसरी पोटली को खोला तो उसमें देखा कि कंकड़ वगैरह भरा हुआ है। फिर जब तीसरी पोटली को खोला तो इसमें कुछ लोहे के सिक्के भरे हुए हैं, जंग लगा हुआ, खराब एकदम पुराना सा। तो वो सारे को जमीन पे पटक दिया। जब पटका तो उसमें एक पत्र निकला। उस पत्र में लिखा हुआ था कि हम इस राज्य के राजा हैं और हम उस युवक का तलाश कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही ईमानदार हो, और जिस दिन वो तलाश मेरी पूरी होगी ईमानदारी की, उस दिन मैं अपना सारा राजकाज उस युवक को दे करके और मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। और जब वो युवक उस लेटर को पढ़ा तो मन ही मन बहुत रोने लगा। बोला कि मेरा मन अगर आज काबू में रहता, अगर मेरा मन पॉजिटिव सोचता, अगर मेरा सोच अच्छी होती तो शायद आज हम इस राज्य के राजा जरूर बन गए होते। थोड़ा सा के लिए हम, थोड़ा सा लालच के लिए हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए और इसी वजह से हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने मन पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका लक्ष्य पाने से आपको दुनिया का कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मन जैसा सोचता है हमारा लक्ष्य भी उसी तरफ दिशा निर्देशित हो जाता है। चलिए, अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।